सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब का अनमोल शब्द है और इस शब्द के माध्यम से कितनी आधीनी होनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए, ये सब वर्णन किया गया है। और कहाँ जाना है, वो कौन सा लोक है, अमर लोक है, जहाँ जाने के बाद फिर कभी नहीं आते। तो मोक्ष की पूरी जानकारी कबीर साहब के शब्द में है। कबीर साहब ने गुरु को बहुत महत्व दिया है, सतगुरु को बहुत महत्व दिया है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही सब कुछ होना चाहिए एक साधक का, भगत का। तो आइए करते हैं आज का वीडियो शुरू। हंसा जगमग जगमग होई और बिन बादर जहाँ बिजली चमके अमृत बरसा होई। कहती हैं हंसा जगमग जगमग होई, जहाँ जिस लोक में हमें जाना है, जो सतलोक है, वहाँ हंसा कहती हैं 16 सूर्य के प्रकाश के तेज पुंज का वहाँ शरीर सतलोक में हो जाएगा। तो वो चमकदार होगा, वो 100 प्रकाशित उसकी भी रोशनी होगी 16 सूर्य बराबर। तो कहते हैं हंसा जगमग जगमग होई और बिन बादल जहाँ बिजली चमके अमृत बरसा होई। कहती है बिना बादल के वहाँ बिजली चमकती है। तेज पुंज का सारा सिस्टम है। सतगुरु के जो नूरी तत्व है, एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो, इससे भी अधिक तेज पुंज में भगवान बैठा है। वहाँ पर कर नैनो दीदार महल में प्यारा बैठा है। तो बिन बादल जहाँ बिजली चमके अमृत बरसा होई और ऋषि मुनि देव करें रखवारी और पिए न पावे कोई। वहाँ ऋषि मुनि देव रखवाली करते हैं, जो देव हैं, ईश हैं इस काल के लोक में, वहाँ पर वो सदगुरु भगवान के आगे बिल्कुल दंडवत रहते हैं, रखवाली करते हैं। तो इतना समर्थ है वो भगवान सतपुरुष, वहाँ जाना है। कहते हैं ऋषि मुनि देव करें खप रखवारी और पिए न पावे कोई। कोई नहीं पी पा रहा है, यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। और रात दिवस जहाँ अनहद बाजे धुन धुन आनंद होई। वहाँ दिन रात अनहद की बाजे बज रही है। वो अनहद कहती हैं जो ब्रह्मलोक में भी अनहद है, लेकिन जो पूर्ण मोक्ष सतलोक में है वो अनंत है, वो कहते हैं शाश्वत है। तो दिन रात जहाँ अनहद बाजे, क्योंकि वो उस अनहद धुन में ही जो हर हंस होता है वो वहाँ मदमस्त रहता है, भगवान की बिल्कुल लोक में एक मस्ती में भक्ति करता है। रात दिवस जहाँ अनहद बाजे और धुनी सुन आनंद होए। वो धुन सुन के आनंदमय हो जाएगी जीवात्मा वहाँ पहुँच के। धुन सुन आनंद होई और जोत बरे साहब के निस दिन आह और तक तक रहत समोई। ज्योति बरे साहब के निस दिन। कहते हैं निस दिन 24 आठों पहर 24 घंटे सदगुरु के शरीर से रोशनी निकलती है तेज पुंज वाली। कहते हैं उसी इतना तेज पुंज होता है कि सतगुरु दूर से ही कहते हैं अपनी दिखाता है। तो जोत बरे साहब के निस दिन तकी तकी रहत समोई। और जो भगत होते हैं वहाँ पे वो सतगुरु को देखते रहते हैं, तकते रहते हैं, तक तक रहत समोई। और सार शब्द की धुनी उठत है आहा बूझे बिरला कोई। जी कबीर साहब के महिमा आदि धाम वाले शब्द हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा वहाँ सार शब्द की धुनी उठत है। जो सतगुरु बैठा है ना वहाँ पे, तो वो सार शब्द रूप में आपका सतगुरु बैठा है वहाँ पर सतपुरुष। तो सार शब्द की धुनी उठत है बूझे बिरला कोई। कोई बिरला ही वहाँ बूझ के बता सकता है, या तो सतगुरु बता सकता है या सतगुरु का प्रिय कोई हंस बता सकता है कि वहाँ की संरचना कैसी होती है। कहते झरना झरे जूह के नाके। जूह होता है नदी, तो झरना जैसे नदी के समीप में बहता है ना। और पियत अमर पद होई। तो जो अमर पद पाना है जैसे, तो वो झरने में, वो सत्संग वाले झरने में वो कहते हैं प्रेम का रस पीना पड़ेगा। हमेशा सतगुरु के आराधना में, साधना में, सतगुरु के चरणों में बैठ के उसे भक्ति करनी पड़ेगी। सतगुरु को कहते हैं अपने सिर पर रखना पड़ेगा उसे। और साहिब कबीर प्रभु मिले विदेही। आहा विदेही है जिसका देह नहीं है,
ये जब भगवान आता है तो ये विदेही होता है, हाड़ मास नहीं होता उसका, 5 तत्व का सतगुरु नहीं होता है, ये नूरी तत्व का होता है। तो ये परमात्मा कबीर साहब भी विदेही थे, और जो भी सतगुरु आते हैं जो पूर्ण ज्ञान देते हैं वो शरीर नहीं होते हैं, वो शब्द रूप में विदेही होते हैं। तो साहिब कबीर प्रभु मिले विदेही, चरणन भक्ति समोई। अब ऐसे सतगुरु की हमें चरणों की भक्ति करना है, समर्पण की भक्ति करना है। कहते हैं चेतन बाला चेत प्यारे, कहते हैं जिसको चेतना होगा तो वो तो चेत जाएगा। सतगुरु कहते हैं चेतने वाला तो चेतेगा, और नहीं तो जात बहोई, नहीं तो बह के चले जाओगे और काल के इसी लोक में फंस के रह जाओगे, काल के जाल में हमेशा रहोगे। अगर चेतना है तो अब चेतने का समय है, नहीं तो जात बहोई। बहोई मतलब होता है बह के उसी काल के लोक में पहुंच जाना। तो ये समय है, कुछ ये भक्ति का समय होता है, कुछ पीरियड होता है पार होने का। तो ये समय है, कबीर साहब के शब्द अनमोल हैं, इनका सहारा लेके अपने गुरु को कहते हैं इष्ट मान के, भगवान मान के पार होना है। एक शब्द और देखते हैं, हंसा गबन बड़ी दूर, हंसा गबन बड़ी दूर साजन मिलना हो। बताओ, हंसा गबन मतलब होता है चलना, ये चलना हंसा कबीर साहब कहते हैं तुझे बहुत दूर चलना है, और बहुत दूर चलने के लिए तुझे कुछ अपना व्यक्ति चाहिए ले जाने वाला। कहती हैं साजन मिलना हो। अब साजन वहाँ भगवान बैठा है, उससे मिलाने के लिए सतगुरु होता है। सतगुरु एक बीच की कड़ी होता है जो कहती है तुम्हारे साजन भगवान से मिलाने के लिए, बिना अकेले नहीं जा पाओगे। ये आध्यात्मिक यात्रा बिना सतगुरु के पूरी होती नहीं है। तो हंसा गबन बड़ी दूर साजन मिलना हो, और ऊंची अटरिया पिया की दुआरिया, और गगन चढ़े कोई सूर। कहते हैं ऊंची अटरिया, जो ऊंची अटरिया है कहते हैं ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु का लोक, शिव भगवान का लोक, ब्रह्म लोक, और ब्रह्म लोक के ऊपर फिर चढ़ाई करना है, ऊपर पूर्ण ब्रह्म के लोक में चलना है। तो कहती है जो बहुत ऊंची अटरिया है, और पिया की दुआरिया, पिया के द्वारे जाने के लिए ऊंची अटारी है। और गगन चढ़े कोई सूरवीर ही इस भक्ति मार्ग पर गगन पर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि इतना आपको अधीन होना चाहिए सतगुरु के लिए कि वो आपको इतनी ऊंचाई चढ़ाई पर ले जाए। और यही बन बोलत कोयल कोकिला, और वही बन बोलत मोर, आहा, यही बन बोलत कोयल और कोकिला, वही बन बोलत मोर। तो कहते हैं कि जो कोयल है, कोकिला है, मोर है, कहते हैं ये धुन आपको अगर वास्तविक कहते हैं इनका जो चहल का आनंद होता है वो अमर लोक में मिलेगा जी। यहाँ वहाँ पर ये सृष्टि नहीं है, ये 84 योनियाँ वहाँ नहीं है। तो कहती है वहाँ सतगुरु की तेज पंच से जो वहाँ पर नूरी पुंज से जो चहल है वो अलग है। अंतर बीच प्रेम के बिरबा, आहा, और चढ़ देखब देश हजूर। कहते अंतर बीच प्रेम के बिरवा, बिरवा होता है ब्रह। तो जो सतगुरु के प्रति प्रेम है, ब्रह है, कहते उसके सहारे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अंतर बीच प्रेम के बिरवा चढ़ देखब देश हजूर, तब तुम चढ़ के उस देश को देखोगे, कहते हैं उसको निहारोगे, उस सतगुरु को देखोगे, सतगुरु के लोक को देखोगे। और फिर जो वहाँ चला गया, फिर एक बार जो चला गया तो फिर वहाँ से नहीं आना होता है। कहे कबीर सुनो पिए की प्यारी, आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी प्यारी, और नाच घूंघट कर दूर। देखो इस समर्पण भावना है। कहती नाच, जब सतगुरु की उमंग में नाचना होगा, और घूंघट कर दूर। तो ये मर्यादा छोड़ के कहते हैं समर्पण भाव से, जी इसका बहुत गहरा रहस्य है कि नाच और घूंघट कर दूर। नाचना होता है मतलब समर्पण भाव में अपने आप को विसर्जित कर देना, और घूंघट मर्यादा का प्रतीक है। मर्यादा तोड़ ताड़ के अब आपको भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर सुन पिए की प्यारी। अगर तुम भगत हो, साधक हो, शिष्य हो, तो तुम्हें
कहते हैं इतना विसर्जित होना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा पूरी तरह से, मन मस्त होगा तब क्या बोले, तो फिर नाचना पड़ेगा, मर्यादा तोड़ना पड़ेगा, तब सतलोक जाओगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है, भगवान है, ये मालिक है, तो उसके लोक चलते हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम। सत कबीर भगवान की जय।